खैर मुबारक। तुम भी पहले दुनिया में आए थे, शादी हमारी बाद में हुई थी। मेरा एक चाचू है, उनको है पाइल्स, बवासीर। में थे भाई साहब। भाईजान मकसद नहीं भूलना, मकसद नहीं भूलना भाईजान। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट विद फैज़ान अजीज़ आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। खुशामदीद, बखैर रागले, केड़ा हाल आई। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और सबसे पहले आपको करना क्या है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, ताकि आप लोग हमें सपोर्ट करें। हमें बहुत ज़्यादा व्यूअर्स चाहिए यार, हर इंसान भूखा होता है व्यूअर्स का। तो ख्वातीनो हज़रात, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही दिलचस्प हैं। उनका ताल्लुक थिएटर से है, ऑपरेशन वाला नहीं, वो थिएटर जो किसी कल्चर को, किसी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, जिनकी अदाकारी देखकर थिएटर में डर जाते हैं भूत, आज के हमारे गेस्ट कासिम राजपूत। थैंक यू सो मच फैज़ान फॉर इनवाइटिंग मी। कैसा लगा इंट्रो? बहुत मस्त इंट्रो था, भूत वाला अच्छा था। जो आपने राइम किया ना, इट वाज गुड। ठीक है, आने में कोई परेशानी तो नहीं है आपको? नहीं सर। अच्छा, तो कासिम, आपका जो ताल्लुक है वो थिएटर से है, तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जो थिएटर का स्टेज होता है उसको हम किस तरह से बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं? ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि थिएटर जो है स्टेज, वो हमारा 3 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं मेनली। एक होता है हमारा सेंटर स्टेज, एक होता है हमारा डाउन स्टेज और एक होता है हमारा अप स्टेज। इट डिपेंड्स कि आपके प्ले की सिचुएशन क्या है। सिचुएशन के मुताबिक आपको एक्ट करना पड़ता है। अगर आप सिचुएशन डिमांड कर रहा है कि आपने डाउन स्टेज जाना है तो हमें डाउन स्टेज जाना पड़ता है। अगर सिचुएशन डिमांड कर रहा है कि हमने सीन एप्रन में देना है, आगे जाके देना है, तो हमें वो देना पड़ता है। बट मोस्टली ये होता है, और सीन जो खूबसूरत ज़्यादा लगता है ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो यही होता है कि अगर हम उसको सेंटर ऑफ द स्टेज आके एक्ट करें मेनली। और आपने अमूमन देखा होगा, जितने भी आपने अगर कोई थिएटर प्ले वगैरह देखे हैं तो उसमें यही होता है कि जो मेन ज़्यादातर एक्ट हो रहा होता है वो सेंटर ऑफ द स्टेज ही हो रहा होता है। बिकॉज वो एक ज़्यादा एज अ ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो आई कैचिंग ज़्यादा लगता है। ठीक है, मतलब कि अगर किसी एक्टर को, किसी कैरेक्टर को अपने आप को सुपीरियर दिखाना है तो वो स्टेज का कौन सा हिस्सा यूज करेगा? सेंटर ऑफ द स्टेज। सेंटर ऑफ द स्टेज, उसमें ऑडियंस ज़्यादा जल्दी हुक हो जाती है। बिल्कुल, ऑब्वियसली ऐसा ही है। अच्छा कासिम, जिस तरह किसी क्रिकेट टीम के अंदर किसी भी टीम का होम ग्राउंड होता है, वो वहाँ पे ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, ज़्यादा इजी होते हैं खेलने के लिए, उसी तरह आप क्या कहना चाहेंगे कि जो थिएटर एक्टर्स होते हैं वो जहाँ रिहर्सल करते हैं वो उनका एक तरह का होम ग्राउंड होता है। तो जब वो कहीं दूसरी जगह जाके परफॉर्म करते हैं तो वो उसमें और दूसरी जगह जाके परफॉर्म करने में डिफरेंस क्या है? यार डिफरेंस काफ़ी है। आज जब आप अपने घर में आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो बहुत सी चीज़ें आपके लिए ना बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है, बाहर जाते हो तो जिस तरह पाकिस्तान का यूएसए में हाल हो रहा है, बाज़ हो जाता है सभी हाल। ठीक है, लेकिन ये है कि यार कुछ ऑडियंसेस, सबसे बड़ा जो इस पे इम्पैक्ट होता है वो डिपेंड कर रहा होता है ऑडियंस पे कि आपको ऑडियंस कैसी मिलती है। ठीक है, कराची की ऑडियंस डिफरेंस ऑडियंस है, फैसलाबाद की ऑडियंस डिफरेंट है, और लाहौर की टोटली डिफरेंट है। ये कराची पे आपने शर्त क्यों डाली? आप समझे? अच्छा, ठीक है। तो मतलब कि चैलेंजिंग होता है। अब बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो ऑडियंस है ना, वो जो मैंने अभी तक फेस किया है वो फैसलाबाद में है। फैसलाबाद की ऑडियंस आपको सुकून से प्ले नहीं करने देती। ठीक है, जो काउंटर सामने से चीज़ें आ रही होती हैं वो फिर आपको बेयर करनी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। और आई थिंक सो कि जो थिएटर का एक्टर है वो अब इस चीज़ का ना काइंड ऑफ आदी हो चुका है। कोई काउंटर ऐसा फैसलाबाद में आपने किया हो जो अभी तक याद हो? यार वो अगर आपके प्ले में लड़की है ना तो वो आपका प्ले चलने नहीं देंगे। क्या ऐसा क्या हुआ था? मतलब उनको बस लड़की स्टेज पे नजर आनी चाहिए, चाहे वो जैसी भी हो, चाहे वो खाली सांस ले रही हो। उन्होंने जीना आराम कर देना। हाँ, अगर आपका प्ले कोई डार्क प्ले है, इस तरह का प्ले है, देन फिर आप उन पे ना थोड़ा सा ज़रा उनको काबू में ला सकते हो। अगर आपका कोई लव स्टोरी प्ले है, रंग बिरंगा सा ज़रा कुछ प्ले है इस तरह सा, तो वो फिर आपको नहीं वही चलने देते। रंग बिरंगे से याद आया, आप लगड़ बगड़ LGBTQ को सपोर्ट करते हैं? नो। अच्छा, मेरे ख्याल से आपने रंग बिरंगा काफ़ी आपने वो ज़्यादा कर दिया। हाँ, वो हमारे यहाँ पे होते हैं इस तरह के भी प्लेस। हाउ टू काम योर सेल्फ बिफोर गोइंग ऑन स्टेज? बड़ा ज़रूरी है यार। एक स्टेज ऐसा है जो ना मैंने जब भी वहाँ पे परफॉर्म किया ना, हमेशा ना मैं उधर शिवर करता हूँ।
स्टेज पे जाने से पहले हमेशा एक तो मैं ना उसको एक्टर नहीं मानता जो जिसको ना स्टेज पे जाने से पहले ना वो कोई जो डर Anxiety ना हो, stage anxiety ना हो। anxiety वो ना फील ना हो बॉडी में, ठीक है। हर एक्टर को होती ही होती है जो थिएटर के साथ लॉयल है, ठीक है। लेकिन आपको उस चीज़ को ओवरकम कैसे करना है, ये एक्टर को आना चाहिए, ठीक है। कैसे करना आपने स्टेज पे जाने से पहले एक तो सबसे पहली चीज़ है, हमारे यहाँ पे ना बड़ी आदत है ठूसने की। हम लोग ना बहुत ज़्यादा ठूसते हैं, ठीक है। प्ले से पहले कुछ भी हमें मिल रहा है हमने ना पकड़ के खाना शुरू कर देना है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्ले से पहले जो हमारे बड़े हैं उन्होंने भी हमें यही बताया कि अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा कुछ खाना भी है, आप फ्रूट्स ले लें, ठीक है, या पानी पी लें सिंपल, या कोई जूस वगैरह। क्योंकि अगर आप कुछ खाएंगे ना फिर आपका परफॉर्मेंस में वही निकलेगा, ठीक है। बड़ा एक दफ़ा एक्सपीरियंस भी हुआ ऐसा है क्या? मतलब आपने आलू का पराठा खाया, आप स्टेज पे गए, आपने आलू का पराठा कर दिया? सर वो डकार आएंगे ना। ओह अच्छा, आप समझ नहीं रहे, आपका वो मतलब था, ठीक है। ये एक दफ़ा बड़ा हुआ है, हम लोग 2017 की बात है, हम लोग अलहमरा में परफॉर्म कर रहे थे, छोटा मोटा थिएटर के साथ, बोल के लफ्ज़ आते तेरे। तो सारी कास्ट ने बिरयानी खा ली प्ले से आधा घंटा पहले। फिर तो वो जब प्ले में गए किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही, किसी के डायलॉग बोल रहे, एक हमारे लीड एक्टर का डकार निकल गया ऑन स्टेज बोलते बोलते। बाद में फिर सर ने बिठाया, उन्होंने कहा आज तुम लोगों की परफॉर्मेंस, तुम लोगों की आवाज़ें तो निकली नहीं, आज बिरयानी जो खाई थी वो बोली है। तो सबसे पहली चीज़ है कि कुछ ज़्यादा खाना नहीं है, नॉर्मल रहना है, और आपने परफॉर्म करने से पहले जो अपने जो बॉडी है उसको ज़रा एक नॉर्मल उसमें छोड़ना है, कोई मतलब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। और जो आपने ब्रीथ जो आपकी हैं वो आपने पहले प्रॉपर एक इनहेल करनी है एंड देन मेडिटेट करके जाना है, एक्सहेल करनी है आराम से, और अपने आप को काम करना है। आगे बढ़ते हैं, वॉइस थ्रो की कोई बेस्ट 3 एक्सरसाइजेस। अच्छा यार, सबसे पहली बात है हमारे जितनी भी मैं सर से लेके अगर यहाँ वेट तक बात करूँ तो काफ़ी वॉइसेस हैं, ठीक है। इसमें मेनली जो हमारी डिफरेंट साउंड्स ना प्रोड्यूस करती हैं। अब ये जो हमारा सर, अगर हम इसको एक पकड़ के हम कोई आवाज़ करेंगे, कोई डिफरेंट आवाज़ आएगी। अगर मैं गले से दूंगा डिफरेंट आएगी। मैं यहाँ से अपने अगर मैं देता हूँ सीने से देता हूँ डिफरेंट आवाज़ आएगी, ठीक है। मैं पेट से देता हूँ डिफरेंट आएगी, कमर की आवाज़ डिफरेंट है। तो हर तरह की डिफरेंट वॉइसेस हैं और ये सारी ना आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक थिएटर आर्टिस्ट को ना आनी चाहिए, ठीक है। कोई कुछ एक्सरसाइजेस करके हमें बताएंगे आप? यार जिस तरह ये देखें, मैं सर मैंने उस पर हाथ रखा तो आवाज़ आएगी चेंज है, ठीक है। गले से करूँगा सीने से करूँगा तो ये आवाज़ चेंज होती रहती है। और वो जो छोटा मोटा थिएटर ने डिकार की आवाज़ निकाली वो कैसी थी? वो सर जब बिरयानी खाएंगे तभी निकलेगी, आप एक्सपीरियंस कर लीजिएगा। वो भी पेट से ही आई थी यकीनन। ठीक है। खैर कासिम, आप मुझे ये बताइए, जो एक आर्टिस्ट होता है थिएटर एक्टर, उसको लोग बड़ा देखते हैं, उसको बड़ा वो कहते हैं यार ये तो बड़ा इसका कॉमेडी, इसका फन, इसकी टाइमिंग तो बहुत अच्छी होगी। टाइमिंग अच्छी होगी ना, तो आपका ह्यूमर कैसा है? यार ये मैं अब खुद कैसे बता सकता हूँ। तो लोगों ने क्या बताया है आपको आज तक? यार मैं ये नहीं कहता। अच्छा ठीक है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। हाँ। लेकिन हमें ये जो राउंड है, हाँ, वो ये राउंड है कि 3 लेम जोक्स करने हैं हमें। वो 3 आप करेंगे, मैं हंसा तो वो पॉइंट आपका, फिर 3 लेम जोक्स मैं करूंगा। अगर मैं हंस गया, मेरा वो ऐसे मतलब चलता जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ठीक है, स्टार्ट करें, क्योंकि आप हमारे गेस्ट हैं तो आप स्टार्ट करें। ठीक है। सवाल है पहले थोड़ा सा, ठीक है जी। एक शर्ट है, वो नॉर्मल है, तो वो ओवर साइज कैसे हो सकती है? ओवर शर्ट करके? नहीं, फिर सर्फ से, क्योंकि सर्फ एक्सेल होता है ना। गुड ट्राई। हाँ, नेक्स्ट, अब आपकी बारी। अब मेरी बारी। जी जी। क्रिकेट में वो क्या चीज है जो ट्रांसजेंडर है? छक्का। हंसे हो आप? ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस, गुड। अच्छा, एक वटू होता है। ओह, आप वटू तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सॉरी, मैं कास्ट चेंज कर देता हूँ। हाँ, ठीक है, एक जेट होता है, चलो, ठीक है, जेट होता है, लेकिन आप समझिएगा वही। ठीक है, ठीक है। एक जेट होता है, वो पहली दफ़ा शवारमा लेना चाहता है, ठीक है। तो शवारमा लेता है वो, ठीक है। तो शवारमा पहली दफ़ा पैकिंग में दे के शवारमे वाले से कहता है, अब मैनू दसी ना मुड़ मैं खाना है कि दफनाना है। अच्छा, उसको वो लग रहा होता है कफन दफन, कफन आखिरी दफा वो एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अ गर्ल टू बॉय कॉन्वर्सेशन, ठीक है। लड़की, हाँ। तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। लड़का, मेरी भी 4 शर्टें हैं, प्रेस कर देना।
हंसा ए, हंसा यार, हंसा ठीक हंसा है। हंसा 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 मिला ठीक है, मिला ठीक मिला है, मिला ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बड़ा ही लेम सा जोक है यार, ये तो आपने बड़ा सुना होगा, ठीक है। एक बस में एक खातून जा रही होती हैं, उनके साथ एक बच्चा जा रहा होता है। अब बच्चा ना बार बार ना रो रहा है, तो खातून उसको चुप कराने की कोशिश कर रही है, कहती बेटा चॉकलेट खा लो, नहीं तो पीछे अंकल बैठे हैं इनको दे दूँगी। ठीक है, तो बच्चा नहीं मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना। वो फिर कहती है बच्चे चॉकलेट खा लो, नहीं तो पीछे अंकल को दे दूँगी। वो रो ही जा रहा है, नहीं मैंने नहीं खाना। वो फिर पूछती है बच्चे चॉकलेट खा लो, नहीं तो अंकल को दे दूँगी। अब अंकल इतने में पीछे से गुस्से से उठ के कहते हैं बाजी जल्दी फैसला करना कर लो, तो चक्कर में आगे 3 स्टॉप आगे आ गया। मैं बहुत अच्छा फेक करता हूँ। आखिरी करते हैं जो अभी तक हम लीड पे हैं बिल्कुल। एक गाड़ी है, आपको पता होगा, पोर्शे। ये पोर्श, 2 आदमी होते हैं, लड़ रहे होते हैं। एक आदमी कहता है यार ये पोर्शे है, दूसरा आदमी कहता है ये पोर्श है। वो कहते हैं नहीं। वो तीसरा बंदा एक जा रहा होता है, वो होते हैं शाह जी, गाड़ी का रंग काला होता है। वो कहते हैं ना ये पोर्श है ना पोर्श, वो कहता है ये पोर्श शाह है। नाइस वन यार, ये अच्छा, और आपने ये रिलेट करके किया तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये अच्छा है। तो इसी के साथ ये राउंड कासिम अली राजपूत मैं जीत चुका आप जीत गए सर, हूँ। आप यस जीत गए। अल्हम्दुलिल्लाह। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है। उर्दू थिएटर का रिवाइवल होता हुआ आपको नजर आ रहा है? हाँ यार, इसमें थिएटर के रिवाइवल की आपने बात की है। पहले तो मेरा सवाल यह कि थिएटर कहाँ खड़ा है आज? मेरे नज़दीक तो थिएटर नहीं हाँ यार हमारा थिएटर वही अलहमरा माल रोड पे इतने खड़ा है, ठीक अच्छा, है। हाँ, वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, ठीक है। और हम कहें कि इसमें उसकी गलती है, इसकी गलती है, यार थिएटर का जो रिवाइवल है, वो जो फ्यूचर है ना, वो हमारे अपने हाथ में। अब आपको लगता है कि सालाना सिर्फ 1 साल में एक फेस्टिवल थिएटर का, क्या ये सही बात है? क्या ये मतलब हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम थिएटर के साथ इंसाफ खुद कर पा रहे हैं कि नहीं? और वही थिएटर इस, और किसी साल होता है कि शायद मे भी वो ना हो। पिछले 4-5 सालों में 1-2 साल बीच में ऐसा है कि वो नहीं भी हुआ। और 1 साल में आप एक ही दफ़ा थिएटर एक जो फेस्टिवल है वो करवा रहे हैं, और उसमें सिर्फ 10 ग्रुप्स परफॉर्म कर रहे हैं। वाई? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, और अगेन एंड अगेन वही थिएटर ग्रुप्स परफॉर्म कर रहे हैं जो आज से 10 से 15 साल पहले परफॉर्म करते आ रहे हैं, ठीक है। या अगर किसी नए को मौका मिल भी रहा है, वो भी उनको मौका मिल रहा है जो उनके साथ ऑलरेडी एफिलिएटेड है उन्हीं ग्रुप्स के साथ, और वो अपना कोई अगर नया करना चाहते हैं तो उनमें उन बच्चों को मौका मिल जाता है, या फिर उन नौजवानों को मौका मिल जाता है कि वी नीड टू सिट टुगेदर, और हमें खुद डिसाइड करना है कि अब हमें करना क्या है। एंड देन ही, और ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट की तरफ से है, हमारा जो गवर्नमेंट का इदारा है, अलहमरा इदारा है, जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, इस चीज़ को लेके चल रहा है, वो खुद इस पे जो प्रॉपर चीज़ें बनती हैं ना जो हमें करवानी चाहिए वो नहीं करवा रहे, वो इसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है। तो ये हमें खुद बैठना है, हमें खुद डिसाइड करना है, हम लोगों को खुद बात करनी है, देन ये कुछ आगे बढ़ सकता है। हम ये कहते रहेंगे कि यार ऑडियंस नहीं आती, ऑडियंस को हम नहीं ला पा रहे, ठीक है, वो बात भी ठीक है। ऑडियंस का भी इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि जब तक यार आप किसी चीज़ को खुद जाके देखते नहीं है ना, आप उस पर कमेंट ना करें, ठीक है। हमें कह दिया जाता है कि यार हम लोग मिरासी हैं, हम लोग वो भांड पता नहीं क्या के लफ्ज़ इन्होंने साथ लगाए हुए हैं हमारे, कि हम ये करते हैं वो करते हैं। कम से कम अगर आप एक चीज़ आके पहले देख नहीं लेते तो फिर उस पर कमेंट ना करें, ठीक है। थिएटर मेरे नज़दीक माशरे का एक अक्स है। थिएटर इज़ बेसिकली द शैडो ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली हम हर एक चीज़, क्योंकि ये एक तालीम एजुकेशन भी देता है और एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करता है, और ये एक बहुत खूबसूरत परफॉर्मिंग आर्ट है। तो पहले आप इसको आके देखो, देन फिर आप कमेंट करो, फिर बेशक आप अच्छा करो बुरा करो, चाहे जो आपको नज़र आ रहा है आप उसके मुताबिक करो, लेकिन पहले आके देखो तो सही। और जितने भी लोग हैं जो करवा रहे हैं, जो जिनके अपने प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनको चाहिए कि अपनी जो 1.5 इंच की हर किसी ने मस्जिद बनाई है उससे बाहर निकलें और जामिया मस्जिद में, हाँ, एक जामिया मस्जिद बनाएं, ठीक है, जहाँ पे सब लोगों को मौका मिले और बराबर मौका मिले, ठीक है। कोई अगर थोड़ा भी कर रहा है ना, उसको भी आके कहें कि यार हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप आके करो, ठीक है, ठीक इस है। तरह होना चाहिए यार। अब कासिम, आपने थिएटर माशाल्लाह काफ़ी अरसे से आप एक अरसा दराज से थिएटर कर रहे हैं, राइट? तो एक जो थिएटर एक्टर होता है और दूसरा जो टीवी एक्टर होता है, वो अपनी ऑडियंस को किस तरह हुक करता है, और जो जब आप एक स्टेज पे प्ले कर रहे होते हैं तब आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज के अंदर ऐसी क्या चीज़ें लेकर आनी पड़ती हैं कि ऑडियंस जो बैठी है वो उसी तरह बैठे और आपसे रिलेट करने लगे?
अच्छा, ऐसा है कि थिएटर में तो आपको ना ऑडियंस स्टार्टिंग से ही ना आपको बांधनी पड़ती है अपने साथ। अगर आप नहीं कर पाओगे ना तो फिर शायद आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपने उसका एक मयार सेट किया, वो फिर पूरा नहीं हो पाएगा। फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आप परफॉर्म कर रहे हैं और ऑडियंस कभी इधर से उठ के जा रही है, कभी इधर से उठ के जा रही है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बात यह है कि अगर ऑडियंस का एनर्जी लेवल 100 है ना, आपको एनर्जी लेवल 200 रखना है, ठीक है। जहाँ पे एक आर्टिस्ट का पाँव है, वहाँ पे ऑडियंस का सर होता है, बेशक, ठीक है। तो आपको पता है आपने किस तरह खेलना है, सबसे पहली चीज़, ठीक है। सबसे पहली बात है एनर्जी में, आपने अपनी एनर्जी उसमें से मेंटेन रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि थिएटर में ना हम हर चीज़ एग्जैजुरेट करते हैं, ठीक है। अब वो हम चीज़ टीवी पे नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमने एग्जैजुरेट किस तरह से करनी है और हमारी ऑडियंस किस तरह की है, सबसे पहले हमें ये जहन में रखना है। ऑडियंस कहीं होती है बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी ऑडियंस होती है, कहीं होते हैं वो बड़े, जैसा मैंने आपको फैसलाबाद की ऑडियंस बताया, ठीक है। तो हमें पहले ये भी देखना कि ऑडियंस किस तरह की है, उसके मुताबिक हमें अपने एक्ट के अंदर ना वो चीज़ें लेके आनी है, ठीक है। अब एक मिसाल के तौर पर एक सीन है, जिस तरह एक ये है पेपर है, ये आपका रिसर्च पेपर, मैं यूज़ कर सकता हूँ सर? नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, मैं माइम कर लेता हूँ, ठीक है। एक मैं पेपर पढ़ रहा हूँ, हाँ, अभी देखें, एक मेरे हाथ में ना कोई पेपर है और मैं यूँ पढ़ रहा हूँ। अगर मैं इसको टीवी में दे रहा हूँ ना, मुझे किसी ने आवाज़ दी है तो ना मैं जैसे यूँ कर दूँगा जी, ठीक है, मैंने सुन लिया बात, ठीक है। अगर मैं थिएटर में पढ़ रहा हूँ, मैं यूँ मगन हूँ उसमें और किसी ने आवाज़ दी है तो मैं यूँ करूँ, ठीक है, क्योंकि थिएटर में वो आखिरी शख्स तक वो आपका एक्सप्रेशन और आवाज जाना है, right? आपने अपना एक्सप्रेशन भी, आवाज तो ऑब्वियसली लाउड रखनी है, ठीक है, चीखना नहीं है ऑब्वियसली, और बिरयानी नहीं खानी प्ले से पहले, हाँ, प्ले से पहले बिरयानी बिल्कुल भी नहीं खानी, लेकिन आपका एक्सप्रेशन लाउड होना चाहिए, ठीक है। अगर एक्सप्रेशन लाउड होगा तो जो आखिरी बंदा उसको भी समझ आ रही है आप क्या कर रहे हैं। मतलब हुक करवाने के लिए ऑडियंस के साथ आपको अपनी एनर्जी लेवल, अगर उनकी 100 है तो आपकी 200 होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ थिएटर करके पैसा कैसे कमाया जा सकता है? यार ये एक बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है और काफ़ी लोगों को ना 20-25 साल हो गए उनको तक इस चीज़ की समझ नहीं आई, लेकिन काफ़ी बाबों को आ भी गई है और वो अब कमा भी रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? अच्छे यार, उनके चेक्स लगे हुए हैं। कैसे? मैं यहाँ पे तो नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो थिएटर की ऑडियंस है, जैसे आप हैं, मैं हूँ, यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका ताल्लुक थिएटर से है, तो वो थिएटर करके कैसे पैसे बनाए? यार इस पे ना अगर आप बैठे रहोगे ना कि यार हमें स्पॉन्सर मिलेंगे, हम थिएटर करेंगे, हमें स्पॉन्सर मिलेगा, हम उससे पूरा प्ले अपना करेंगे, साथ बचाएंगे भी, फिर हम टिकटिंग भी रखेंगे, तो यार हमें ना ऑब्वियसली चीज़ों को बड़े क्लियर व्यू में अगर हम देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा होता नहीं है, ठीक है। स्पॉन्सर थिएटर में सबसे मुश्किल काम है, काम है स्पॉन्सर को अट्रैक्ट करना थिएटर में, ठीक है। आपको करना क्या पड़ता है, अगर आपने थिएटर करना है ना, आपको पहले जो नए ग्रुप्स हैं आपको ना अपनी जेब से ही लगाना है पैसा। नए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है, तब जाके उनकी थोड़ी सी दाल गलती है। वो 12 फेल फिल्म के अंदर वो जो कॉन्सेप्ट है रीस्टार्ट वाला, हाँ, मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा। वो इस बात पे बैठ भी रहा है। तो एज एन एक्टर हम अपने एक्टिंग स्किल्स को कैसे इन्हांस कर सकते हैं? सबसे पहले यार सबसे पहले ना हमें एक चीज़ तो बिलीव करना है कि देयर इज़ नथिंग लाइक परफेक्ट एक्टिंग। परफेक्ट एक्टिंग कुछ भी नहीं होती, ठीक है। मेरे नज़दीक जिस दिन आपने परफेक्ट एक्टिंग कर दी ना, आप शायद अगले लम्हे मर जाओगे, ठीक है। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ, मेरे रिश्तेदार ही हैं, जिस लम्हे उन्होंने परफेक्ट एक्टिंग की है बीमारी की, गए अगले दिन। वाह वाह। तो मैं आपको बता रहा हूँ, परफेक्ट एक्टिंग नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। परफेक्ट एक्टर मैं सिर्फ एक बंदे को मानता हूँ जो दुनिया में आया था, ठीक है। वो भी शायद खुदा ने ना हमारे सामने बना के उसको भेजा था कि यार ऐसा कुछ हो सकता है पर ऐसा होगा नहीं कभी। कौन है वो एक्टर? चार्ली चैपलिन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये नहीं भागना कि हमने परफेक्ट एक्टिंग करनी है, बिकॉज ना उस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। हमें काम करना है अपनी ओरिजिनलिटी पे, ठीक है। जब तक, और सबसे पहली बात हमें अपने साथ ऑनेस्ट होना है, ठीक है। अगर हम किसी और को फॉलो करेंगे, किसी और को कॉपी करेंगे ना, तो यार उसको ऑलरेडी आवाम देख रही है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। हाँ, इंस्पिरेशन होनी चाहिए, बड़ा ज़रूरी है वो हो, लेकिन अगर आप हर चीज़ में, अपनी एक्टिंग में हर किसी एक पॉइंट में उस चीज़ को लेके आएंगे, उनको फॉलो करेंगे ना, तो जो आपकी ओरिजिनलिटी है ना वो कहीं ना कहीं मर जाएगी। फिर लोग आपको नहीं देख रहे, आप फिर आपके अंदर भी उसी को देख रहे हैं, उसी की झलक देख, ठीक है। तो सिर्फ एक ही चीज़ है, अपनी ओरिजिनलिटी पे काम करें और फ्रस्ट्रेट ना हो, बिकॉज ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको लोग अक्सर लेके हो जाते हैं। और अगर फ्रस्ट्रेशन फील हो तो क्या करें? यार अगर आप एक्टर हो ना, फिर आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको एक्टर का ना, जो ये एक्टर जो 5 हर्फ है ना, ACTOR, ये मिल के कुछ एक
लफ्ज़ बना रहे हैं बिल्कुल तो उसमें ए का मुराद कुछ और है, सी से कुछ और है, टी से मुराद है टॉलरेंस, कंट्रोल है। हाँ। ठीक है, तो वो टॉलरेंस आप पे होनी चाहिए, देन ही आप अपने आप को एक्टर कह सकते हैं। और मेरा एक सवाल भी है, जो एक्टर बनना चाहते हैं, एक ना फैज़ान भाई, लोगों को लगता है कि ना बड़ा आसान काम है यार एक्टिंग करना, ठीक है। माँ बाप ना अक्सर ना हम लोग, मैं ना पहले एक दो ऑर्गेनाइजेशंस में था, तो ना वहाँ पे ना वर्कशॉप्स होती थी, तो ना बड़े पेरेंट्स ना इस तरह आए, कहते हैं ये बच्चा हमारा कुछ करता नहीं, एक्टर बना दे। उनसे मेरा सवाल ये है कि अगर आपको ये कहा जाए कि बाकी की ज़िंदगी के लिए आप कभी एक्ट नहीं कर सकते, तो क्या आप जी पाओगे? अगर आपका जवाब है नहीं, देन ही आप एक्टिंग में आए। अगर जवाब है हाँ, देन फिर आपको आने की ज़रूरत नहीं है, देन फिर आप अपने साथ ही लॉयल नहीं है, और जो चीज़ आप कर रहे हैं उसके साथ ही लॉयल। आप खुद को ही चीट कर रहे हो। एग्जैक्टली। तुम मुझे चीट कर रहे हो? कब मुझे चीट प्रूफ दो वीडियो कॉल कबीर। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप आवाज़ें कैसी पहचानते हो? यार अपने लोगों की तो मैं पहचान लेता हूँ, आप और निकालते कैसी? वो बहुत बुरा है, वेरी बैड। बुरी निकालते हो? ओह। हो जाए फिर हाँ, दो हो बार। जाए। चलो प्रोडक्शन प्रॉप्स फेंको यार, पहला फेंको, आने दो। रेडी हैं आप? अगेन। अच्छा था ना? अगला आर यू रेडी? ओके, रेडी। अगेन। अगेन। इसमें एक आ कहाँ से है? लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ये बहुत बारीक आवाज है, ये निकलेगी नहीं। हाँ ये देखा ना, ये क्यों? दोबारा करें। हाँ परफेक्ट, वेरी नाइस। मुझे लगता है आप तीलियां बहुत अच्छी लगाते हो। अगला प्रॉप फेंकेंगे प्रोडक्शन। और भी है। हाउ वाज रेडी? आगे आओ। छोटे बच्चों के साथ वॉशरूम ठीक है। नहीं कासिम, आपने आवाज़ें बहुत अच्छी निकालने की कोशिश की। वेल अटेम्प्ट, गुड ट्राई, इम्प्रेसिव। कासिम आपसे एक और सवाल ये करना चाहूँगा कि कैरेक्टर एक्टिंग और सटल एक्टिंग में कौन सी एक्टिंग करना ज़्यादा आसान है और कौन सी करना ज़्यादा मुश्किल है? ये आप मेरे से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहे हैं? हाँ मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा हूँ। यार फॉर मी मुझे लगता है कि मेरे लिए अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कैरेक्टर एक्टिंग आसान है। आसान है? हाँ ठीक है। एज कम्पेयर टू सटल एक्टिंग, ठीक है। एज कम्पेयर थिएटर की बात करूँ अभी फिलहाल, ठीक है। कैरेक्टर एक्टर जो होता है ना यार, जो अगर आपको कोई कैरेक्टर मिलता है ना, देन आपको पता होता है ऑलरेडी, आपके माइंड में होता है कि यार ये कैरेक्टर है, मुझे इसको निभाना है। अब वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अक्सर इस तरह के कैरेक्टर होते हैं नेगेटिव ही हैं, ठीक है। तो ना वो ना एक बचपन से भी ना हम ना मूवीज़ देख के नेगेटिव कैरेक्टर ना बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो वो चीज़ एक एसोसिएशन भी हो जाती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि फॉर मी मुझे लगता है कैरेक्टर एक्टिंग ना ज़्यादा मुझे लगता है आसान है। ठीक है। सेटल एक्टिंग में ना यार आपको हर चीज़ को बहुत सेटल लेके चलना पड़ता है। बड़ा वो एक मिनिमलिस्टिक सा, बड़ा नाप तोल के एक्सप्रेशन, ये अगर इतना ऊपर है इससे ज़्यादा ऊपर ना जाए। एग्जैक्टली। आवाज़ की टोन को लेके एग्जैक्टली एग्जैक्ट, क्योंकि ना अगर आप थिएटर में आप कह रहे हो ना आपका कैरेक्टर है कि आपने सेटल एक्टिंग करनी है, तो फिर ना आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी फुट मूवमेंट, आपकी बॉडी जेस्चर्स, आपकी हैंड मूवमेंट, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक ही दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। अगर आपकी बॉडी मूवमेंट आपके फेशियल एक्सप्रेशन को कॉम्प्लीमेंट नहीं ना कर रहे, देन वो सेटल एक्टिंग है ही नहीं। बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट, फिर वो आप एक्टिंग खराब कर रहे हो। ठीक है। ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि ऑडियंस को कैरेक्टर एक्टर जो एक्टिंग होती है वो ज़्यादा पसंद आती है, ठीक है। बड़े लाउड होते हैं, ठीक है, वो बड़े उनके मेकअप बड़े अच्छे हुए होते हैं, ठीक है, और उनकी कुछ लैंग्वेज, कुछ बोलने का अंदाज भी कुछ इस तरह का होता है, तो वो फिर ऑडियंस को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है। लेकिन सटल एक्टिंग जो अगर बंदा अच्छी ऑडियंस रिलेट किसके साथ ज़्यादा कर जाती है, कैरेक्टर एक्टिंग या सटल एक्टिंग? ऑडियंस अगर रिलेट ऑब्वियसली वो सटल के साथ करती है, हाँ, ठीक है, लेकिन उनको पसंद बेहतरीन, परफेक्ट। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे यहाँ एक्टिंग को एज अ करियर सोसाइटी में क्यों माना नहीं जाता कि यार चलो एक्टिंग करता है ठीक है, उसके अलावा क्या करते हो? हाँ ये चीज़ ये अक्सर सवाल होता है यार, क्योंकि हमने ना अब तक एक्सेप्टेंस ही नहीं दी इस चीज़ को, ठीक है। हम इस चीज़ को ना अपने शायद दिलों में ना जगह दे ही नहीं पा रहे कि ये एक्टिंग एक कैरियर है, जैसा मैंने पहले बात की, बिल्कुल नहीं दे पा रहे। ये एक प्रॉपर कैरियर है। अगर किसी का माँ बाप किसी बच्चे को लेके आ रहे हैं ना एक्टिंग सिखाने, तो वो ये कह के लाएं कि यार हम अपने बच्चे को एक्टर बनाना चाहते हैं,
तो इसके अंदर थोड़े से वो चीज़ें भी हैं, तो आप इसको प्लीज़ पॉलिश करें या इसको आगे निखारें इसकी इस चीज़ को, ये ना कहेंगे ये कुछ करता नहीं है तो उसको एक्टिंग बना दें। अब हम कासिम चलते हैं हमारे आखिरी राउंड की तरफ, जिसका नाम है जो आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, सिचुएशनशिप। समझते हैं आप सिचुएशनशिप क्या होता है? जी। ठीक है, पिक्चर्स देकर डिलीट कर देना, समथिंग लाइक दैट। तो मैं इसमें करूँगा ये कि मैं आपको दूंगा कुछ सिचुएशंस, हाँ। उसमें आपको हमें और हमारी ऑडियंस को एक्ट करके दिखाना है। पहली सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी शादी नहीं हुई और आप बाप बन गए हैं, और अब आपने ये बात अपने अब्बा को बतानी है। मेरी शादी नहीं हुई और आप बाप बन गए। मैं बाप बन गया हूँ। हाँ, और यकीन नहीं आ रहा ना। और ये बात मैंने अब्बा का मैं अब्बा बन जाता हूँ। मैं अच्छा आप ना जुबैदा, आप अब्बा अस्सलाम वालेकुम। जुबैदा। अब्बा मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटे। वो अब्बा वो एक बात करनी थी अब्बा आपसे। नहीं बेटे, मैं आपको हकीम का नंबर दे देता हूँ बेटे, क्या हो गया? अब्बा वो एक ज़रूरी बात है, एक कुछ ज़्यादा बड़ी बात है? जी अब्बा। बताओ। अब्बा वो ना एक चीज़ हो गई है मुझसे। मैंने भी जुबैदा को अभी कितनी उम्र है तुम्हारी? अब्बा 25 साल। हाँ, 25 साल पहले मैंने भी जुबैदा को यही कहा था। अब नहीं अब्बा, वो तो हलाल तरीके से हुई थी, ये एक हराम तरीके से हो गई है। क्या? अब्बा वो मेरा बेटा हो गया। क्या? अब्बा मैं मजाक नहीं कर रहा। हो गया? वो हो गया। मुबारक हो। हाँ मुबारक हो। खैर मुबारक। तुम भी पहले दुनिया में आए थे, शादी हमारी बाद में हुई थी। नहीं यार, बहुत अच्छा किया यार, बहुत अच्छा किया कासिम ने। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छा किया। अब हम बढ़ते हैं आज के एंडिंग की तरफ। आखिरी सिचुएशन दूंगा आपको। सिचुएशन ये है कि आपको एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत है, ठीक है, और आप यहाँ खड़े हैं और सामने उसकी रुखसती हो रही है। ओह ठीक है। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। अब मैंने उस पर रिएक्शन देना है। बिल्कुल, उसकी रुखसती हो रही है, वो इमोशनल सा देना पड़ेगा। अच्छा, मेरे ना एक चाचू है, उनको है पाइल्स, बवासीर। मुझे उनकी याद आ गई आपको देख के। बहुत अच्छे यार, कासिम के लिए एक बार क्लैप होना चाहिए। तो कासिम, आपके साथ हमें बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ कि देखने वालों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। हमारे लिए तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव था। आपसे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ सीखने को हमेशा मिलता है, और आज भी मिला है। तो ख़ातिन हज़रात, इसी के साथ अपने इर्द गिर्द आपको रखनी है सिर्फ सफाई, और जाते जाते आपको करना क्या है, सफाई कैसे फैलेगी मैं बताता हूँ आपको। स्क्रीन छोटी करके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, सबसे पहले आपको वो बटन पे क्लिक करना है और हमें सब्सक्राइब करना है। तो ख़ातिन हज़रात, अपना रखिए ख्याल, तब तक के लिए आते हैं।